ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारे पास क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारे पास ये होता है कि दो एक जैसी ट्रेड्स आती हैं, ठीक है? दो ट्रेड तो दो डिफरेंट ट्रेड्स आती हैं, नॉट एक जैसी। यहाँ पे देखो हमारे पास इस वाले फ्लावर का कलर व्हाइट है और यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा इसका कैसा प्लांट है, इसका रेड है, ठीक है? इन दोनों को जब आपस में क्रॉस करवाएंगे ना, तो जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें हमारे पास क्या होगा, कोई तीसरा कलर आ जाएगा, ये दोनों कलर एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और इन दोनों का मिक्सचर आ जाएगा कोई, ठीक है? तो यहाँ देखो व्हाइट और ये रेड दोनों आपस में मिले तो यहाँ पे थोड़ा सा पिंक कलर का आ गया, पिंक कलर का आ गया। तो इनकम्प्लीट डोमेन्स में यही होता है कि दो सेपरेट ट्रेड्स आती हैं हमारे पास, दो सेपरेट जीन्स आते हैं, वो आते हैं और ऑफ स्प्रिंग में वो उनके ना फिनोटाइप ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक है? और एक न्यू ट्रेड्स निकल के आ जाती है, ठीक हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल ये व्हाइट कलर था पूरा, ये हमारे पास रेड कलर था, ये व्हाइट कलर था, ये दोनों आपस में जब इन्होंने उनका क्रॉस हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया पिंक कलर, ठीक है? तो ये है हमारे पास क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक हो गया? इसके बाद है हमारे पास कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है हमारे पास, अच्छा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगेन से ये वही चीज है। अब है हमारे पास कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है? तो कोडोमिनेंस में हमारे पास दो अलग अलग जीन्स एक एक जगह पे ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हाँ लाइबा, यस ये कह सकते हैं, यस यस लाइबा ये चीज कह सकते हैं, ठीक है? तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, कोडोमिनेंस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास देखें, एक यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, एक एक दो फ्लावर्स की, एक रेड और एक वाइट, ठीक है? तो रेड फ्लावर है और हमारे पास व्हाइट फ्लावर है, इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे जो फ्लावर बना वो रेड व्हाइट कॉम्बिनेशन बना। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड कोडोमेंस। कोडोमेंस में क्या होता है, दो डिफरेंट एलील्स आते हैं और वो दोनों अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है? उनमें से कोई भी ना रिसेसिव होता है ना डोमिनेंट होता है, दोनों इक्वली अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है? और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, व्हाइट ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और रेड वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, ठीक है? तो दोनों जीन ने इक्वली एक्सप्रेस किया है, ठीक हो गया? ये वाली चीज आप लोगों ने जो काऊ होती है ना, काऊ के अंदर भी देखी होगी। यस, कलर अलग अलग होंगे, यस। पिछले में ये है कि पिछले में देखो दोनों ब्लेंड होके कोई एक न्यू कलर दे रहे थे, ठीक है? वहां पे रेड और व्हाइट वो करके पिंक दे रहे थे, और यहाँ पे देखो दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। अब ऐसा नहीं कि व्हाइट रेड के साथ जो है वो कंबाइन होके ब्लेंड होके कोई तीसरी चीज बन गई है, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? यहाँ पे देखो व्हाइट अलग है एंड रेड अलग है, ठीक है? ब्लेंडिंग नहीं हुई, यस दैट्स द पॉइंट। ओके, सो पहली वाली स्लाइड है, जस्ट अ मिनट, कहाँ है पहली वाली स्लाइड? ये रही पहली वाली स्लाइड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास देखो ब्लेंड होके मतलब मिक्स होके हमारे पास पिंक कलर आ गया है। ऐसा तो नहीं है कि ना कि व्हाइट भी इसमें एक्सप्रेस हो रहा है, तो ब्लेंड होके कोई न्यू चीज निकल आई है। गाइस क्लियर है यहाँ तक? कोडोमिनेंस क्लियर है सब लोगों को? ओके, इसके अलावा ये जो हमारे पास कोडोमिनेंस होता है ना, तो कोडोमिनेंस हमारे पास जो काउज होती हैं, काउज उसके अंदर भी दिखाई देता है। आप लोग सर्च करेंगे तो आपको प्राइमरीली रिजल्ट काउ का ही दिखेगा। इमेजेस पे जाएं तो वहां पे काउ का ही रिजल्ट दिखेगा। वालेकुम अस्सलाम मुशफ़ा फातिमा, वेलकम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे है, जस्ट अ मिनट। क्या है हमारे पास कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस जस्ट अ मिनट। जस्ट यहाँ पे देखें, आप लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन पे? मल्टीपल एलील इन कोडोमिनेंस।
just a minute. यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास देखें एक वाइट काऊ है, ठीक है, और एक हमारे पास कैसी काऊ है, एक हमारे पास रेड काऊ है, ठीक है, और दोनों का वो करने के बाद हमारे पास देखो मिक्सचर आ गया। देखो व्हाइट वाला कलर अलग है और दूसरा हमारे पास रेड वाला अलग है। तो गॉट इट गाइस? तो ये भी कोडोमिनेंस की एग्जांपल है, ये भी हमारे पास क्या है, कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। क्लियर है ये चीज? क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है कोडोमिनेंस की, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी ना दो अलील्स एक जैसे काम करते हैं। दोनों काऊ का क्रॉस नहीं हो सकता, मतलब एक हमारे पास वो होगा, एक हमारे पास मेल होगी एक फीमेल होगी ना मरियम, एक मेल होगी एक यस एग्जैक्टली बिल्कुल, एक बुल होगा एक काऊ होगी एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डॉग्स में भी ये चीज होती है और कैट्स में भी ये चीज होती है, कैट्स में भी आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी प्रोबेबली, ठीक हो गया। इसके अलावा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास जो कोडोमिनेंस है ना, वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी दिखाई देती है, इसमें भी दो अलील्स जो है वो एक जैसे काम करते हैं, ठीक हो गया। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को तो अभी हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ओके ओके। नाउ अभी आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट मल्टीपल अलील्स का, ठीक है। तो हम अलील को डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज अलील, तो हलील का भाई अलील डिस्कस कर चुके थे हम। अलील क्या होता है, एक ही जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसे हम अलील कहते हैं, राइट। तो हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, वो बहुत सारे तीन एलील से, एक्चुअली में तीन एलील से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो वो ट्रेड्स जो दो या दो से ज्यादा एलील से हमारे पास कंट्रोल होती है, तो उन्हें हम, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स, ठीक है। तो a gene for a trait having 3 or more allelic form is called multiple alleles, ठीक है। तो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एसेंशियली मल्टीपल एलील्स, ये मल्टीपल एलील्स से कंट्रोल होता है, ठीक हो गया। तो मल्टीपल एलीजीन आर प्रेजेंट ऑन अ फिक्स लोकस, इनका एक फिक्स लोकस होता है। लोकस का क्या मतलब होता है, लोकस वो जगह जहां पे क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है उसे हम लोकस कहते हैं, ठीक है, यस। तो लोकस का मतलब होता है वो पोजीशन जहां पे क्रोमोसोम के ऊपर जहां जीन होता है उसे हम लोकस का नाम देते हैं, लोकेशन ऑफ जीन, वेरी गुड, ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं जरा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, ये थे हमारे पास, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसेंशियली इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था, और ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। उन्होंने इस सिस्टम को 1900 में डिस्कवर किया था, और उन्हें इस चीज के ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के ऊपर। तो आई थिंक 1930 का नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इस चीज के ऊपर, ठीक हो गया। अब जरा हम अगर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करें ना, तो उसका कुछ इस तरह से है, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड यार, मुझे ना एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की कोई पिक्चर लगानी पड़ेगी, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओके सो जस्ट अ मिनट, कहाँ गया भाई,
यस। सो यहाँ पे देखें इस वाली, ये सब लोगों को शो हो रहा है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है हम, ओके 1901 में डिस्कवर, ठीक है सही है 1901 लिखेंगे आप लोग, ठीक है। वो तो एक रफ आइडिया दिया हुआ है ना वहाँ पे स्लाइड्स में, ठीक है। और इसके अलावा नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला हुआ है, तो वो वाली डेट भी देख लीजिएगा आप लोग। ओके, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास क्या कहता है, वैसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मोर देन 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लेकिन दो ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत फेमस है, एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एक आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। तो जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखेंगे तो इन दो ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में लेंगे, ठीक हो गया। बाकी ब्लड ग्रुप सिस्टम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है, तो हमारे जो आरबीसीज होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ना एक्चुअली में तीन अलील्स होते हैं। एक होता है हमारे पास अलील आई ए, एक होता है हमारे पास अलील आई बी, और एक अलील होता है रिसेसिव अलील आई, स्मॉल आई, ठीक है। ये तीन अलील्स होते हैं। तो देखो तीन अलील आ गए ना इसके अंदर, तो तीन अलील आ गए, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक मल्टीपल अलील वाली ट्रेट आ गई, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए जो होता है ना, उन लोगों के जो आरबीसीज हैं उनकी सरफेस पे ना एंटीजन ए एक्सप्रेस होता है, ठीक है। क्या होता है, एंटीजन ए। तो यहाँ इनकी सरफेस के ऊपर ये जो गोल गोल आप लोगों को स्पाइक्स दिख रही हैं, ये एंटीजन ए है। और ये एंटीजन ए कहाँ से आती है, ये जो अलील ए फॉर्म है ना, तो ये अलील की फॉर्म जो ए है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और ये एंटीजन यहाँ पे फिर शो होती है हमें, ठीक है। एंटीजन इज स्पेसिफिकली प्रोटीन होती है, तो ये प्रोटीन वहां पे शो हो रही होती है। तो वो लोग जिनके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए है, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, ठीक हो गया। वहीं पे जहां पे एंटीजन बी यानी कि जो अलील फॉर्म बी है, ठीक है, वो अपने आपको एक्सप्रेस करेगी, तो एंटीजन बी उनकी आरबीसीज के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होगी, ठीक है। उनकी कैसी होगी, एंटीजन एंटीजन बी होगी, ठीक हो गया। और इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, नॉट ए बी। और ऐसे भी लोग होंगे जिनके आरबीसीज के सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन एक्सप्रेस हो रही हैं, देखिए एंटीजन ए भी हो रही है और एंटीजन बी भी हो रही है, तो दोनों एंटीजन, बोथ एंटीजन ए एंड बी दोनों एक्सप्रेस हो रही हैं। तो फिर वो हमारे पास कैसे है ब्लड ग्रुप, वो हमारे पास ए बी हो जाएगा, ठीक है। और एक वो लोग हैं जो बेचारे जिनकी सरफेस के ऊपर ना कोई भी एंटीजन एक्सप्रेस नहीं होती, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं होती, तो वो क्या होता है फिर, वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। देखो इनका आरबीसीज क्या है, टकला है, बिल्कुल गंजा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आ गए, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है कि अब हमारे पास क्या है, और नेगेटिव नेगेटिव, हाँ वो हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज आगे से आएगी ना, आगे जब हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वैसे तो ये 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लेकिन आरएच जब इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर, तो ये 8 9 मतलब 8 हो जाएंगे प्रॉब्लम, ठीक है। ए भी 2 टाइप का हो जाएगा, बी भी 2 टाइप का हो जाएगा, ए बी भी 2 टाइप का हो जाएगा, ओ भी 2 टाइप का हो जाएगा, तो टोटल फिर 8 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनकी प्लाज्मा में जो है उनके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए है, जिनका बी है उनकी पास एंटीजन बी है, जिनका दोनों ए बी है तो उनके पास दोनों एंटीजन हैं, और ओ वाले बिल्कुल उनके पास कोई भी नहीं है, ठीक है। एक चीज और, ये ब्लड ग्रुप एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जिनके अंदर एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए किसके अगेंस्ट है, बी के अगेंस्ट है। तो जो एंटीजन ए वाला जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा ना, तो उसकी जो सेरम है, ये प्लाज्मा है, उसके उसके अंदर ना एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। तो ये बी के अगेंस्ट होंगी, बी का दुश्मन है ये। सिमिलरली ए का ये दुश्मन है, ठीक है। तो यस यस एग्जैक्टली, ए के पास बी के लिए और बी के पास ए के लिए, दोनों ने एक दूसरे की तरफ बंदूक तान रखी, ठीक है। सिमिलरली अब ए बी वाले के पास किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ए भी है बी भी है, तो ए के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, तो फिर ये ए वाले को पकड़ लेगा, मारने की कोशिश करेगा, तो एसेंशियली वही आरबीसीज मरेंगे, ठीक है। और सिमिलरली बी के अगेंस्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि दोनों एंटीजन है,
ठीक है, तो इसके पास किसी के पास नहीं होती। अब ओ बेचारा ना अपना बदला यहाँ पे लेता है आके। ओ कहता है आप लोगों ने मुझे नहीं दिया ना ए दिया ना बी दिया। एंटीबॉडीज देखो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए नहीं होती, ठीक है, बाकी एंटीबॉडीज तो होती हैं, बाकी किसी और चीज के लिए, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अगेंस्ट, किसी और के अगेंस्ट उनके पास तो होगी, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली ए के अगेंस्ट या बी के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज नहीं होती, ठीक है। और ओ बेचारे को हमने निगलेक्ट किया हुआ है ना, ए बेचारे ओ को हमने निगलेक्ट किया, तो ओ कहता है ठीक है आपने मुझे टकला बना दिए, तो अभी ठीक है मैं आपके साथ देखता हूँ। ये ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी ए भी होती हैं, एंटी बी भी होती है, ठीक है, तो दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं इसके पास, एंटी ए एंटी बी। और जो ओ वाले लोग होते हैं ना वो बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, और मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो आपको पता है ना यूनिक लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, नमूने बहुत कम होते हैं, ठीक है, ओके। बाकी देखें हमारे पास क्या है, आगे ट्रांसफ्यूजन की भी बात करेंगे हम। यस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओ है। दुनिया में अच्छे लोग कम होते हैं, यस ओ बहुत कम होते हैं, बहुत कम, वेरी माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट होते हैं। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? अच्छा, इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम पता कैसे लगाते हैं? तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था शायद, तो किसी को अगर प्रोसीजर पता है तो आके माइक पे बता सकता है, उसे नोबेल प्राइज मिलेगा कार्ल लैंडस्टेनर की तरह। यस गाइस, कोई आके बताना चाहेगा हाउ टू डिस्टिंग्विश द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? जैसे कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल प्राइज मिला था, तो आप लोगों को मैं यहाँ से नोबेल प्राइज दे दूंगा। खैर मेरे पास रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस तो नहीं है, लेकिन मैं छोटा सा पेंटेड वाला नोबेल प्राइज दे दूंगा आप लोगों को। यस गाइस, एनीवन खाना बताना चाहेगा? ओके लाइबा यू आर आउट। तो ब्लड ग्रुप को मतलब एक्चुअली में जब ये लैब में जाते हैं तो आप लोग ब्लड ग्रुप को कैसे बताते हैं आपको? मैंने बताया था प्लास्टिक वाला। यस मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। ओके, इसमें हम क्या करते हैं ना, हमें दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें एक्चुअली में स्लाइड्स चाहिए होती हैं, ठीक है, एक एक बड़ी स्लाइड हमने ले ली। जी जी प्लास्टिक वाला दे देंगे। सीरम ऐड करते हैं, नॉट सीरम। आप लोग ये सीरम मुंह पे लगाते हैं तो एंटी सीराज होती है उनका नाम, ठीक है, नॉट सीरम। सीरम लगा लगा के आप लोगों ने मतलब सीरम नहीं होता वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें ना तीन स्लाइड चाहिए होती हैं, ठीक है, एक स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3, ठीक है, ये तीन स्लाइड चाहिए हमें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना सबसे पहले अपनी फिंगर से, अगर ब्लड ग्रुप आपने फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, फिंगर को अल्कोहल स्वैब से हम क्या करेंगे, पहले डिसइंफेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर जो प्रिकर होती है गर्म में, आप लोगों ने ग्लूकोमीटर के साथ प्रिकर देखा होगा, जिसको प्रिक करके आप लोग जो है वो ग्लूकोमीटर में फिर ब्लड लगाते हैं स्ट्रिप के ऊपर, और वो आपको जो है फिर ग्लूकोज मेजर करके देता है, राइट। तो सिमिलरली आप लोगों ने स्लाइड ले ली, नहीं एक स्लाइड से भी काम चल जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए तीन अलग अलग स्लाइड्स लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्कोहल स्वैब से आपने अपनी उंगली को डिसइंफेक्ट किया, पीछे से उंगली में थोड़ा सा ब्लड आपने इकट्ठा किया, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उंगली को प्रिक करना है, ठीक है। तो प्रिक करने के बाद आपने जस्ट प्रिक किया और थोड़ा सा ब्लड इस पे लगाया, एक डॉट यहाँ पे ब्लड लगाया, एक डॉट यहाँ पे लगाया, एक डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ना तीन छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं जिन्हें हम एंटी सीराज कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एंटी सीरा ए होती है, एंटी सीरा बी होती है और एंटी सीरा डी होती है, ठीक है। पहली जो दो एंटी सीरा आप सर्च करना आपको मिल जाएगा, एंटी सीरा, तीन टाइप की एंटी सीरा होते हैं, एंटी सीरा, सीरा ई एन टी सीरा, एंटी सीरा, एंटी सीरा, ओके। तो एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी एंड एंटीसीरा डी, ठीक है। तो एक में हम डालेंगे एंटीसीरा ए,
तो इसके अंदर हमने डाल दी एंटी सीरा ए, ठीक है। एक स्लाइड के अंदर ऊपर डालेंगे हम एंटी सीरा बी, उसके अंदर हमने डाल दी एंटी सीरा बी, और एक के अंदर हम डालेंगे एंटी सीरा डी, ठीक है। तो एंटी सीरा डी डाल दी, ओके। जो एंटी सीरा डी है ना, ये हमें बताती है कि उसका आरएच फैक्टर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और जो ए बी है ना, ये हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बताती है। अब कब हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास, मैंने यहाँ पे एंटी सीरा ऐड करने के बाद छोटी सी मेरे पास वो होती है, ठीक है, मिक्स करने के लिए। ओके, हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा ब्लड लिया, ठीक है, इंडिविजुअल स्लाइड्स पे 3 ड्रॉप्स, ठीक है। 3 ड्रॉप्स ब्लड लेने के बाद अब क्या किया मैंने, अब मैंने इनके अंदर ना एंटी सीरा, एक के अंदर एंटी सीरा ए डाल दिया, एक के अंदर एंटी सीरा बी डाल दिया, और एक के अंदर एंटी सीरा डी डाल दिया। जो एंटी सीरा ए और बी होती है ना, वो हमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बताती हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बताती हैं, ठीक है। कैसे बताती हैं, आप बात करेंगे। और जो एंटी सीरा डी होती है, वो हमें बताती है कि इनका आरएच फैक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। अब जस्ट एक स्लाइड में और दिखाता हूँ आप लोगों को, वहां पे जो है वो चीज अच्छे से रिप्रेजेंट की हुई है, तो वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी ये चीज। सो जस्ट लुक एट दिस स्लाइड। इस स्लाइड में देखें, तो हमारे पास देखो इन्होंने ब्लड ग्रुप लगाया हुआ है, यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे देखो इस तरह यहाँ पे क्लम्पिंग हो गई है। इस क्लम्पिंग को हम एग्लूटिनेशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एग्लूटिनेशन, ठीक है। आप लोगों के टीचर ने ये प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को बताई होगी, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, ठीक है। एग्लूटिनेशन, 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 जस्ट अ मिनट। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, determination, okay, so जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे ना एक स्लाइड इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सब लोगों को ये स्लाइड शो हो रही है, ओके। तो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में अब यहाँ पे देखें, ये एग्लूटिनेशन एग्जैक्टली ऐसे होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास, देखो यहाँ पे ए वाले डाला था एंटी सीरा ए, ठीक है। तो ए जैसे है ना, वो उसके ऊपर देखो कोई ज्यादा फर्क लगा नहीं, थोड़ा सा ब्लैक हो गया, कुछ हुआ नहीं। अब बी में देखो, बी में आप लोगों को देखो क्लम्पिंग सी बनी है, तो बी में क्लम्पिंग हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, एग्लूटिनेशन है, ठीक है। और डी में देखें, तो डी में भी हमारे पास क्लम्पिंग यानी कि एग्लूटिनेशन हुई है, ठीक हो गया। अब जहां पे जो एग्लूटिनेशन हुई है बी में हुई है ना, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। और डी में हम देखेंगे, अगर डी में एग्लूटिनेशन हुई, तो डी का अगर हो गई तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, अगर नहीं हुई तो इसका मतलब नेगेटिव है। तो इस वाले केस में क्या हुआ है, इस वाले केस में हमारे पास क्लम्पिंग हुई है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि फाइनल रिजल्ट द ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, ठीक हो गया। यस, क्लम्पिंग इंडिकेट ब्लड ग्रुप। अब आप लोगों को सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। लेट्स सपोज ए के अंदर हमारे पास एग्लूटिनेशन हुई है, ठीक है, ए के अंदर हुई है, बी के अंदर नहीं हुई, और डी के अंदर बी नहीं हुई, तो बताएं ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। ए नेगेटिव, वेरी गुड। ओके, बताते हैं, जस्ट अ मिनट, हौसला रखें। अब हमारे पास ए के अंदर हुआ, बी के अंदर नहीं हुआ, और डी के अंदर हो गया। अब बताएं ब्लड ग्रुप क्या होगा, अब बताएं ब्लड ग्रुप क्या होगा। ए पॉजिटिव, डेफिनेटली, वेरी गुड गाइस। बी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव, बी में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ए पॉजिटिव होगा। मरियम, मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है शायद।
क्लियर है आप लोगों को? अब दूसरी सिचुएशन, ए में नहीं हुआ, ए में नहीं हुआ, बी में हुआ और डी में भी नहीं हुआ। अब बताएं ब्लड ग्रुप क्या होगा? यस, बी नेगेटिव, वेरी गुड। ठीक है, बी पॉजिटिव होनी चाहिए, बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ए में नहीं हुआ, बी में हुआ, डी में हुआ। अब बताएं। नाउ बी, बी पॉजिटिव, वेरी गुड। और हमें हमेशा बी पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें बी पॉजिटिव रहना चाहिए दुनिया के अंदर। ओके, तो बी वाली दोनों सिचुएशंस हो गई। अब बताओ, ए में हुआ, बी में भी हुआ, डी में नहीं हुआ। अब बताएं ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी पॉजिटिव है, तहरीम चलें, दैट्स गुड, वेरी गुड। दिस इज ए बी नेगेटिव, वेरी गुड, ए बी नेगेटिव, गुड गाइस। और अगर तीनों में हुआ, ए में भी हुआ, बी में भी हुआ, डी में भी हुआ, नाउ ए बी पॉजिटिव। अब ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक रेसिपिएंट होता है, सबसे ले सकता है ये, सबसे। दिस इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप। ए बी पॉजिटिव जो होता है, दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप। ओ कैसे होगा? आप बताते हैं ओ कैसे होगा। देखो, क्या कंडीशन, तीनों में हो गया ना, तो बी ए बी पॉजिटिव और दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, तीनों में एग्लूटिनेशन हुई ना। तो ए में एग्लूटिनेशन हुई तो मतलब ए बी दोनों में हुआ तो ए बी हो गया, और डी में भी हो गया तो ए बी पॉजिटिव हो गया। ए बी पॉजिटिव क्लियर है आप लोगों को गाइस? ओके, और इस ग्रुप को हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप। जो ए बी पॉजिटिव है ना, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये सबसे ब्लड ले सकता है, ऑलमोस्ट सब ब्लड ग्रुप से। ठीक है, नहीं वो कहां से यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब देखें हमारे पास, इसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, इसमें हो गई। अब बताएं ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब बताएं क्या होगा? ओ पॉजिटिव, वेरी गुड। और अगर तीनों में नहीं हुई, तीनों में नहीं हुई, तो दिस इज ओ नेगेटिव, वेरी गुड, दिस इज ओ नेगेटिव। और ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ना, दिस इज यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको दे सकता है, लेकिन ये ले किसी से भी नहीं सकता, सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। इसलिए जो ओ नेगेटिव लोग हैं ना, वो दुनिया में बहुत कम है। वैसे ही आपको पता है, जो आरएच फैक्टर के अकॉर्डिंग ओ नेगेटिव इज वेरी रेयर। तो 85% जो पॉपुलेशन है वो आरएच पॉजिटिव होती है, 15% पॉपुलेशन आरएच नेगेटिव होती है। ठीक है, 85% आरएच पॉजिटिव होते हैं लोग, मतलब मेजोरिटी लोग पॉजिटिव होते हैं, और 15% जो है वो आरएच नेगेटिव होते हैं। और उसमें भी जो ओ वाले होते हैं ना, ओ नेगेटिव वाले, ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, बहुत ही रेयर। ये दे तो सबको सकते हैं, ठीक है, यहाँ खुला सिस्टम है, लेकिन ये ले सिर्फ ओ नेगेटिव से ही सकते हैं। तो दिस इज अ बिग कंसर्न। ठीक है, यस, लेकिन अल्लाह पाक ने इन लोगों को अच्छा बनाया होता है, दुनिया की भलाई के लिए बनाया होता है, आप लोगों को नहीं पता। यूनिक लोग दुनिया में कम होते हैं, पता है आप लोगों को, दैट्स व्हाई। और मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, तो जाहिर सी बात है, मेरा ब्लड ग्रुप होगा तो तारीफ ही तो करनी पड़े। ओ नेगेटिव लाए बहान, ओ नेगेटिव। पॉजिटिव होता तो चलो थोड़ा बहुत लेवरेज मिल जाता, ओ पॉजिटिव से भी मिल जाता, ओ नेगेटिव से, दो लोगों से मिल जाता। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसके बाद ना, यहाँ पे देखें आप लोगों के बुक में चार्ट दिया हुआ है, ठीक है,
तो इस चार्ट में पहले दो ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक एबीओ है और दूसरा है रेजियस आरएच। हमने अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में चेक किए, यूनिवर्सिटी की लैब में, तो वहां पे ठीक है। और इसके बाद देखें, नीचे देखें तो कितने ब्लड ग्रुप सिस्टम आते हैं, एमएनएस, पी, लोथरियन, कैल, लेविस, डफी, डायगो, ये टी आई एक्स, पता नहीं क्या क्या। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बस हमें इन दोनों का ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। ऊपर वाले जो दो है ना, इनका ध्यान रखना है, बाकी नीचे वाले ना यूजलेस है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी इनका कोई ना एसेंशियल रोल है। नहीं नहीं, सारे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, हमने नहीं पढ़े सारे भाई, बस जो जरूरी है वही पढ़े। एबीओ और रेजियस, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट, बाकी इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो पढ़ने की क्या जरूरत, एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेना। मरियम, अपना जो प्रीवियस वाला है ना वो पढ़ लो तो ये काफी। यहाँ पढ़ेंगी तो फिर इनके अलील देखो, इनके जलील देखो, इनके फलाना देखो, इनका धमकाना देखो, तो दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आप लोगों को डोमिनेंस वाले तीनों टाइप्स, इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड कोडोमिनेंस, सब क्लियर है सब लोगों को। हमारे जो ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये भी किसकी एग्जांपल है, ये भी हमारे पास कोडोमिनेंस की एग्जांपल है, ओके, क्योंकि इसमें तीन अलील एक जैसे एक साथ एक्सप्रेस होते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे जीनोटाइप की बात नहीं की, फिनोटाइप और बाकी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, तो इनके जो जीनोटाइप्स है ना उनको भी डिस्कस कर लें, ठीक है। आरएमडी में कई बार इनके जीनोटाइप्स पूछ लेते हैं, या फाइनल पेपर में कई बार इनके जीनोटाइप्स पूछ लेते हैं। तो हमारे पास तीन जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं ना, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। तो ये तीन जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो, उसका जो जीनोटाइप है वो दो तरह का पॉसिबल है, ठीक है। एक हमारे पास आई ए और आई ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास होमोजाइगस ए, ठीक है। यानी कि पेरेंट से भी हमारे पास, लाइबा हमने जस्ट और कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया, हमने जस्ट रिकैप किया है, और पिछले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच तक सब क्लियर था, कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैसे डिटरमिन करना है, ये क्लियर था। अब हम इनके जीनोटाइप्स डिस्कस कर रहे हैं कि इनके जीनोटाइप्स कैसे होंगे, बस ये डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके जीनोटाइप्स में हमारे पास तीन अलील एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप ए के जो जीनोटाइप्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई ए और आई ए। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं देख सुना, ये रेजियस ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज होती है ना, ये आरएच फैक्टर कहलाता है। ये हम कल थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। गाइस, लाइबर, डू यू नो अबाउट, ओके, उसके बाद नेट चला गया था, तो ठीक है, उसके बाद हमने कोई ज्यादा डिस्कस नहीं किया, ठीक है। आरएच नेगेटिव को कल हम थोड़ा सा टच करेंगे, ओके। चलें, आरएच नेगेटिव कोई ज्यादा वो नहीं है भाई। आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम पहले एक मंकी में डिस्कवर हुआ, उस मंकी का नाम है रेजियस मंकी, ठीक है। तो इसलिए इस ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया गया आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच का फुल फॉर्म होता है रेजियस, रेजियस मंकी एक, ठीक है, एक मंकी होता है, उसके अंदर इसको वो किया था। और ह्यूमन में भी ये वैसे ही होता है। रेजियस, हमारे पास एक फैक्टर होता है या एक एंटीजन होती है, इसे हम रेजियस फैक्टर कहते हैं, ठीक है, रेजियस फैक्टर। और रेजियस भी एक एंटीजन होती, अगर ये हमारे आरबीसी पे एक्सप्रेस हो, ये रेजियस, फॉर एग्जांपल ये रेजियस आरएच एंटीजन है ना, ठीक है। तो ये आरएच एंटीजन अगर एक्सप्रेस हो रही है तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव, और जिनकी सरफेस के ऊपर ये एक्सप्रेस नहीं हो रही है, जिम कर रही है उनका आरबीसी है और ये एक्सप्रेस नहीं हो रही है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव, दैट्स इट, ठीक है। मेजॉरिटी जो लोग होते हैं दुनिया के अंदर, अराउंड 85% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो आरएच पॉजिटिव है, और जो 15% लोग हैं वो आरएच नेगेटिव हैं, बस दैट्स इट। यही है, यही है हमारे पास रेजियस फैक्टर का, बस। इनके ऊपर एक्सप्रेस नहीं हो रही आरएच नेगेटिव में, और आरएच पॉजिटिव में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रही है, दैट्स इट, बस।
ओके, अब हम जीनोटाइप्स की बात कर रहे थे, तो जीनोटाइप्स की अगर हम डिस्कस करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो ब्लड ग्रुप ए है ना, तो उसके जीनोटाइप दो तरह के पॉसिबल हैं। हमें पता है यहाँ पे तीन अलील काम कर रहे हैं, एक आई ए, एक आई बी और एक स्मॉल आई। ठीक है, तो ये तीन अलील काम कर रहे हैं, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ग्रुप ए का जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए का जो हमारे पास जीनोटाइप होगा वो होगा आई ए और आई ए। एक ये सिचुएशन हो सकती है, और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये आई ए और स्मॉल उसके साथ आ जाए। ठीक है, स्मॉल आई के साथ आ जाए। तो पहले वाली सिचुएशन में दिस इज होमोजाइगस ए, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में क्या है, दिस इज हेटेरोजाइगस ए। ओके, हेटेरोजाइगस ए। रिमेंबर यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप स्मॉल आई होता है ना, ये जो अलील स्मॉल आई है ये रिसेसिव है, और कैपिटल आई क्या है, डोमिनेंट है। तो ब्लड ग्रुप ए के ये हमारे पास जीनोटाइप्स हो जाएंगे। ब्लड ग्रुप बी के क्या हो जाएंगे, आप खुद बताएं आप लोग। आई बी हो जाएगा और आई बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा होमोजाइगस, और आई बी और इसके साथ आ जाएगा स्मॉल आई। तो दिस इज होमोजाइगस बी एंड दिस इज हेटेरोजाइगस बी। ओके, ये आपसे पूछता है, ठीक है, एमडीकेट में, कि बताओ ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी की क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है, क्या जीनोटाइप आए तो ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। तो कैपिटल आई कैपिटल बी कैपिटल सॉरी हमारे पास आई बी आ जाए, इस वाले सिचुएशन में होमोजाइगस बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पेरेंट भी बी था, दूसरा पेरेंट भी बी था, तो दोनों में से ये आ गया हमारे पास। और हेटेरोजाइगस क्या है, ये हेटेरोजाइगस आ गया। ठीक है, कैपिटल आई हो जाएगा और स्मॉल आई हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए का एक ही फेनोटाइप पॉसिबल है, ब्लड ग्रुप ए बी का एक ही फिनोटाइप पॉसिबल है। दोनों अलील एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि आई ए भी एक्सप्रेस करेगा और आई बी भी एक्सप्रेस करेगा, तभी जाके ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है, और ये हमेशा हेटेरोजाइगस ही रहेगा, ये होमोजाइगस नहीं रह सकता। ठीक है, इसमें एक ही सिचुएशन पॉसिबल है, यस, वो रिसेसिव रहेगा, यस। और जो हमारे पास आई है ना, स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप, दिस इज ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप ओ जो होगा वो बेचारा, अगर दोनों स्मॉल जीन आएंगे ना, छोटे जीन्स मतलब रिसेसिव जीन्स, तो वो हमेशा होमोजाइगस वाली सिचुएशन में ही होगा, और तभी हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ आएगा। तो गाइस ये चीज सब लोगों को क्लियर हो गई। आज हमने जो चीजें डिस्कस कर ली वो सबको क्लियर है। हमने तीन चार चीजें बल्कि इनफैक्ट ज्यादा चीजें डिस्कस की हैं। एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कस किया है, ठीक है, एक हमने डिस्कस किया आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसके अलावा हमने और डिस्कस किया है कोडोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नहीं लाइबा, अभी हमने ओ पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं, ये वाली जो चीज है ना, वो चीज डिफरेंट उससे एक्सप्रेस होती है। हमने अभी इसमें आरएच फैक्टर इंक्लूड नहीं किया, ये सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का है, और उसके जो अलील्स हैं वो हैं बस। ठीक है, इसमें अगर हम एंटीजन डी इन्वॉल्व करें ना, यस दिस इज जनरल बात, यू कैन से आरएच फैक्टर अगर इंक्लूड करेंगे ना, तो उसका एंटीजन अलग होगा, उसके लिए जो जीन होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो यहां तक सब लोगों को क्लियर है जीनोटाइप फिनोटाइप। ओके, चलें, होप सो आज की क्लास सब लोगों को क्लियर हो गई होगी।